हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर। तो जैसा कि आप लोग पता है, अभी हम डीएलएड का बिहार डीएलएड 2026 का जो टॉप इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस है उसको हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इससे पहले हमने 8 सेट अपना कंप्लीट कर चुका है। तो आपको इसी चैनल के फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर पर जाइएगा तो आपको 8 सेट मिलेंगे, जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। तो आज हम फिर अपना अगला सेट शुरू करेंगे, जो है हमारा सेट नंबर 9। तो हमने पिछले वाले सेट में अपना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा सभी क्वेश्चंस को ईच एंड एवरी क्वेश्चन अटेम्प्ट बाय एवरी टाइम, मतलब सभी क्वेश्चंस को हर एक समय, मतलब एक बार, कम से कम एक बार सभी को प्रैक्टिस करना ही है। क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक किसी भी एग्जाम में कॉन्फिडेंस नहीं आता है अंदर से, समझ में आया। चाहे कोई भी एग्जाम हो, डीएलएड का हो, चाहे कोई अलग अनदर कंपटीशन एग्जाम, उसमें मैथ्स का इम्पोर्टेंट फंडा ही है कि सबसे सबसे पहले प्रैक्टिस रहेगा तब सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो हम आज डीएलएड का टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या है। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारा होता है भाज्य डिविजिबल। सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है 4, हमारा ये होता है 4। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा 2 होता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारा 4 होता है। ठीक है, तो इसका क्या पड़ा, गुणनफल। तो गुणनफल 4 गुने 2 बराबर क्या हो जाएगा, 8। हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या हो रहा है। 2 पॉइंट, यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे रिपीटेशन देखिए, 1 2 फिर 1 1 2 फिर 1 1 1 2 1 1 1 1 2। देख रहे हैं आप, यहाँ पे पहले एक 1, फिर यहाँ पे 2 1, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 4, फिर अगला में कितना आ जाएगा, अगला में 5 आ जाएगा। ठीक है, तो अगला में हमारा कितना आ जाएगा, 5। तो यही हम मतलब यहाँ पे एक फिक्स्ड इंटरवल में भी नहीं हो रहा है, मतलब नहीं। जैसे देखिए, परिमेय संख्या का भी एक रूल होता है कि मान लीजिए यही रहता 2.12, लेकिन यही चलता रहता 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। अगर यही चलता रह जाता तो ये एक परिमेय संख्या होता। परिमेय संख्या क्या, ये एक परिमेय संख्या होता, लेकिन नहीं, तो यहाँ पे रिपीट हो रहा है, मतलब एक ही संख्या कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, ये बढ़ता जा रहा है। लेकिन तो ये क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका फिक्स्ड इंटरवल नहीं है कि मतलब परिमेय संख्या या फिर खत्म हो जाए या फिर रिपीट होता चला जाए, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ऐसे चलता चला जाएगा, तो ये क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। लेकिन यहाँ पे रिपीट भी नहीं हो रहा, तो ये क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। एक मिनट, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोई भी विषम विषम पूर्णांक हो होगा जहां क्यू एक पूर्णांक। ठीक है, यहाँ पे कोई भी विषम बोल रहा है, ठीक है, विषम मतलब ऑड। तो ऑड पूर्णांक का क्या होता है, ऑड पूर्णांक का यहाँ पे तो दिया हुआ है 2q, मतलब ऐसे तो 2q + 1 या फिर 2q + 3 या फिर 2q + 5। ठीक है, ये तीनों में से कोई होता है। देखिए, तो यहाँ पे क्या है, तो टी क्यू प्लस 1 टी क्यू प्लस 3 टी क्यू प्लस 1 या फिर 2, मतलब देखिए यहाँ पे ये एक मतलब सबसे सिंपलेस्ट रूप है, मतलब सबसे छोटा रूप है ये यहाँ, ये जो है हमारा, ये हमारा सबसे छोटा रूप है। ठीक है, ये हमारा सबसे छोटा रूप है। और ये सब जो है ना, उसको एक टर्म करके लिख दिया गया। जैसे देखिए, ये 2q + 1 हमारा सबसे छोटा रूप है। और अब फिर क्या बोल रहे हैं, अब मतलब कहीं भी बोला जाएगा कि कोई भी रूप, मतलब नॉर्मल पूछा जाएगा कि विषम पूर्णांक का रूप कैसा होता है, तो विषम का होता है 2q + 1, सबसे सिंपलेस्ट। और सम का सबसे सिंपलेस्ट क्या होता है, 2q, ये होता है। ठीक है, अब देखिए, अब फिर कोई भी विषम पूर्णांक होगा जब q एक पूर्णांक है, तो देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 2 के जगह पे कोई भी इवन नंबर होना चाहिए। ठीक है ना, तो 2 के जगह पे 6 हो जाएगा, 6q। यहाँ पे भी, और इधर भी इवन विषम आना चाहिए, और यहाँ पे विषम आना चाहिए।
यहाँ पे भी सम, ये सम है और यहाँ पे प्लस 0 है जो कि सम है, ठीक है। यहाँ पे 5 है, तो मतलब ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 6 प्लस 5 ऑप्शन नंबर हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, यदि समीकरण युग्म के एक्स माइनस वाई बराबर 2, 6x माइनस 2y बराबर 3 केवल एक हल, क्या बोल रहा है, केवल एक हल, ठीक है। केवल एक हल होगा तो के का मान क्या होगा, तो केवल एक हल के लिए केवल एक हल तो क्या होता है, a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। हमारा ये होता है जब केवल एक हल होता है, a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा a1, ये हो जाएगा b1 और ये हो जाएगा c1 और ये हो जाएगा a2, ये b2 और ये हो जाएगा c2, ये इतना हो जाएगा, ठीक है। तो a1 क्या है हमारा, a1 है k, a1 हमारा क्या है, a1 हमारा है k, ठीक है। तो क्या हो जाएगा k अपॉन में क्या है, k अपॉन में a1 अपॉन a2 है, यहाँ पे a1 अपॉन, तो k अपॉन में 6 बराबर k अपॉन में 6 अपन b1 क्या है, b1 है -1 अपॉन, और यहाँ पे देखिए -2 है, -2 ये नॉट इक्वल है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टी माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये यहाँ पे 6 चला जाएगा, तो ये 3 क्या हो जाएगा, k इज नॉट इक्वल टू 3, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। k इज नॉट इक्वल टू 3 ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए तो देखते हैं हम, फिर नेक्स्ट हम क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6x माइनस 2y माइनस 3 उतना अद्वितीय हल। देखिए यहाँ पे केवल एक हल है ना, तो केवल एक हल को ही क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं एक अद्वितीय हल, क्या अद्वितीय हल, इसी को कहते हैं अद्वितीय हल, ठीक है ना। अब देखिए तो इसमें क्या बोल रहा है, अद्वितीय हल क्या है, तो अद्वितीय का a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, ठीक है। तो देखिए a1 हमारा ये हो जाएगा a1 6 बटा a1 बटा a2 हमारा p है, इज नॉट इक्वल टू b1 कितना है, b1 है -2 और b2 कितना है -1, तो -1 से ये कैंसिल हो गया और p इधर जाएगा तो यह जाएगा p इज नॉट इक्वल टू 3, p इज नॉट इक्वल, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अद्वितीय हल को ही हम केवल एक हल कहते हैं, ठीक है। मतलब केवल एक हल जहाँ पे है ना उसी को अद्वितीय हल या यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं, इंग्लिश में यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a1 हमारा 6 हो जाएगा, a2 हमारा p हो जाएगा, b1 -2 b2 -1 और c1 -3 और c2 -2 यहाँ पे हो जाएगा। तो a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने देखा है a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। तो यहाँ पे वैसे ही हम जब पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, p इज नॉट इक्वल टू 3, जब सॉल्व करके आए तो p इज नॉट इक्वल टू 3, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो समीकरण युग्म का आलेख प्रतिच्छेदी होगा, प्रतिच्छेदी मतलब ये होता है प्रतिच्छेदी, जहां केवल एक सॉल्यूशन होता है, प्रतिच्छेदी मतलब इंटरसेक्शन, प्रतिच्छेदी इंटरसेक्शन, ठीक है। प्रतिच्छेदी मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन मतलब एक जगह मिलाप, प्रतिच्छेदी एक इंटरसेक्शन, तो क्या होता है जब केवल एक हल हो, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ग के कब, ये क्वेश्चन थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन पहले वीडियो को पॉज करके आप पहले इस क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार और खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए। एक ये लैंग्वेज प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन, इसमें वर्ड का खेला है पूरा, देख लीजिए एक बार आप इसको, वीडियो को पॉज करके हो गया, देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं। 20 विद्यार्थी हो, टोटल विद्यार्थी कितना है 20, तो हमारा n बराबर कितना आ गया 20, ठीक है। n बराबर हमारा 20 आ गया। उनमें से 10 विद्यार्थी की लंबाई 150 सेंटीमीटर है, तो 10 विद्यार्थी की 10 गुने 150 10 गुने 150 मतलब 10 विद्यार्थी की लंबाई 150 सेंटीमीटर प्लस करेंगे, ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है, 6 विद्यार्थी की लंबाई 142 सेंटीमीटर है, तो 6 गुने 142 फिर प्लस एक आप देखिए, ये हो जाएगा, एक मिनट रुक जाइए। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी वर्ग कक्ष में 20 विद्यार्थी है, उनमें से प्रत्येक 10 विद्यार्थी की लंबाई 150 सेंटीमीटर है,
6 विद्यार्थी 142 सेंटीमीटर, 4 अंतिम की लंबाई 4 विद्यार्थी के अलावा 132 है। तो उस वर्ग में कुल विद्यार्थियों की मध्य मतलब तीनों का, कुछ का इतना दिया है, कुछ का इतना दिया है, कुछ का इतना दिया है, ठीक है, इतना दे दिया, तीनों का एवरेज पूछ रहा है, मतलब तीनों को करके हम एवरेज मतलब लगभग बोला किसी को बताना है तो मतलब बता देंगे, मान लीजिए 5 है, 6 है, 3 है, तो बोल देंगे लगभग 5 है, सबका मिला के लगभग 5 माने गया है, ठीक है। तो ये सबका मिला के एवरेज, एवरेज हमको हाइट पूछ रहा है, लंबाई। तो इस एवरेज हाइट के लिए क्या होता है, पहले माध्य का फॉर्मूला होता है। माध्य क्या, कुल चरों का योग अपन कुल चरों की संख्या। तो कुल चरों का योग क्या हो जाएगा, 20 चर है तो मतलब 20 चर मतलब 20 टर्म है, 20 विद्यार्थी है यहाँ पे, 20 विद्यार्थी, तो 20 का एक ईच का मतलब प्रत्येक का है 150 सेंटीमीटर, तो प्रत्येक का जब जोड़ने से अच्छा प्रत्येक को एक को 10 से गुना कर देंगे तो प्रत्येक का निकल गया, प्रत्येक के सम मतलब प्रत्येक के लंबाई का सम निकल गया, ठीक है। तो वैसे ही हम कर रहे हैं 150 सेंटीमीटर गुने 10 प्लस में क्या है 142 गुने में ये 142 कितना, 6 विद्यार्थियों का है, तो ये 6 कर देंगे, प्लस में 132 गुने में 132 कितना है, 4 विद्यार्थियों का है, तो 4, ठीक है। और ये टोटल कितना है, टोटल विद्यार्थी हमारा 20 है, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 1500 प्लस ये हो जाएगा 2 24 5 और फिर 6 2 8, ये हो जाएगा हमारा, और फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, ये हो जाएगा 8 और 2 और 5, ठीक है, 528 हमारा ये हो जाएगा, टोटल का 20। फिर इसको सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 और 2 10 का 0, फिर 5 और 2 7, 7 और 1 8, ये आ गया 8, और फिर 8 5 13, 13 और 5 18, 18 का 8 हासिल 1, फिर 1 और 1 2, 2880 आ गया। देखिए यहाँ पे करते हैं, हाँ क्या आ गया 2880, फिर देखिए क्या है, जोड़ते देखिए 1528 80 अपॉन 20, ये कैंसिल होगा तो कितना आ गया, ये 144 मतलब 144 सेंटीमीटर, मतलब ये सभी का एवरेज जो पूछा गया तो 144 सेंटीमीटर ऊंचाई है सभी का एवरेज, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 का पावर x प्लस वाई 243 बराबर 243, और 243 का पावर x प्लस वाई बराबर 3 का पावर क्या, 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 1, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन हो गया, देखिए 3 जो 243 होता है ये 3 का पावर 5 होता है, तो क्या हो जाएगा 3 का पावर x प्लस वाई बराबर 3 का पावर 5, तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 5, x बराबर वाई हमारा क्या आ गया 5, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या हो जाएगा 243 का पावर x माइनस वाई बराबर 3 का पावर 1, ये है हमारा, तो क्या हो जाएगा 5x माइनस 5y बराबर 1, ये यहाँ से आ गया हमारा, इसको इक्वेशन नहीं बोलते, इसको दो टर्म है ये, चलिए ये दो टर्म है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से a1 हमारा क्या आ जाएगा, a1 हमारा आ जाएगा, a1 हमारा एक मिनट, a1 हमारा क्या आ जाएगा, a1 हमारा आ जाएगा 1, और फिर b1 क्या आ जाएगा, b1 हमारा आ जाएगा 1, और फिर c1 हमारा आ जाएगा 5, इतना हम यहाँ से आ गया, और यहाँ से a2 हमारा आ जाएगा 5, और b2 हमारा आ जाएगा -5, और c2 हमारा आ जाएगा 1। चलिए ये अब फिर बोल रहा है ये हल कितने हल संभव है, तो हल हमें पता करना है, ठीक है। तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हम कर दे रहे हैं, और जो बाद में होगा उसके हिसाब से हम देख लेंगे, ठीक है। चलिए तो a1 हमारा क्या है, a1 हमारा 1 है, 1 के बाद कितना है, a1 1 हो गया, और फिर a2 हमारा क्या है, a2 हमारा 5 है, और ये बराबर है
B1 कितना है, B1 है 1 और B2 कितना है -5, और ये बराबर यहाँ पे देखिए, यहीं पे पहले जब हम करेंगे तो पहले ही हमारा अगर ये दोनों बराबर आ गया, अगर ये दोनों बराबर आ गए तभी हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे तो यही दोनों बराबर नहीं आ रहा है, मतलब ये इसका केवल अद्वितीय मतलब केवल एक हल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इतना 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 के कितने हल होंगे, मतलब 9x माइनस 10y बराबर 21 तथा 3x माइनस 2 3x बाई 2 माइनस 5y अपन 3 बराबर 7/2, तो इससे कितने हल होंगे देखते हैं। कहाँ गया, चलिए तो यहाँ से ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये हो गया। देखिए तो 9/3/2 बराबर माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, जब करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल, 2/5/3 बराबर 21/7/2। जब ये ऊपर जाए तो क्या आ जाएगा, 9 इंटू 2/3 बराबर 10 इंटू 3/5 बराबर 21 इंटू 2/7। ये 3 और ये भी 2 और ये भी 3, तो क्या आ जाएगा 6 बराबर 6, मतलब इसका तीनों बराबर आ गया तो क्या इसका अनगिनत हल हो जाएगा, अनंत हल। इसे क्या हो जाएगा, अनंत हल। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है, निम्न में से मूल बिंदु के नियामक है। मूल बिंदु जो होता है ना, ये और ये जो मूल बिंदु होता है इसके 0 0, इसके नियामक ये होते हैं 0 0। ठीक है, तो मूल बिंदु हमारा बी, ऑप्शन में बी हो जाएगा 0 0। चलिए उस बिंदु का नियामक जो बिंदु उतना 1:1 मतलब 1 1 x1 y 1 और 2 3 को जोड़ने वाले रेखा को खंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे ये एक रेखाखंड है, ठीक है, ये हमारा एक रेखाखंड हो गया। तो देख अब फिर क्या बोल रहा है, इसका है, इसका अनुपात मतलब इसका देखा दिया हुआ है 1:1 1 और इसका दिया हुआ है कितना 2:3 और फिर विभाजित कितना कर रहा है, विभाजित मान लीजिए हमें एक्स वाई है हमें पता करना है और ये 2:3 के अनुपात विभाजित कर रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है x और y, इसका फॉर्मूला होता है m1x2 प्लस यहाँ पे m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है ये, और फिर m1x2 प्लस में m2x1 प्लस m1 प्लस m2 और फिर होता है m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2, यही होता है इसका फॉर्मूला। अब क्या वैल्यू पुट कर देंगे, ये होता है m1 ये m2 और ये तो आप जानते हैं x1 x2 x1 y1 x2 y2 ये होता है, फिर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, m आ जाएगा, m हमारा क्या आ जाएगा, m1 है हमारा 2 गुने x2 हमारा कितना, x2 हमारा 2 2 गुने 2 प्लस m2 कितना, m2 हमारा 3 है 3 गुने x1 कितना, x1 है 1 अपॉन में 2 प्लस 3 5 ये आ जाएगा, और फिर ये कितना आ जाएगा 4 4 और 7 7/5 ये हमारा एक आ गया। और फिर दूसरा निकालते हैं, दूसरा क्या है, दूसरा में m1 कितना है, m1 है 2 गुने y2 2 गुने 3 6 प्लस m2 कितना है, m2 हमारा 3 और y1 कितना है, m2 3 और y1 है 1 3 इंटू 1 तो 9 मतलब 3 इंटू 1 तो 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 अपॉन ये m5 वहां पे भी 2 प्लस m1 प्लस m2 2 प्लस 3 5 ये हो जाएगा 9/5। चलिए तो हमारा xy का मतलब इसका कितना आ गया 7/5 और 9 ये आ गया, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे देखिए 7/5 और 9 ऑप्शन हमारा हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 0 डिग्री क्या है, 0 डिग्री अधिक कोण तो जो 180 से ज्यादा होता है, प्रतिवर्ती कोण 180 से मतलब अधिक कोण होता है 90 से ज्यादा और प्रतिवर्ती कोण होता है 180 से ज्यादा, नियन कोण होता है 90 से कम, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये, यदि एक चतुर्भुज एबीसीडी के कोण ए बी सी और डी को क्रम से लिया गया है तो उसका अनुपात यह है। तो पहले जब चतुर्भुज का तीनों सभी कोणों का योग कितना होता है 360, तो सबके देख लेंगे तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 7x प्लस 6x प्लस 4x बराबर 360 60। x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, देखिए 20 और ये 18 आ जाएगा। तभी इस सभी कोणों का मान कितना हो जाएगा 54 डिग्री, फिर 54 डिग्री और फिर 54 18 सत्ते 126 डिग्री और फिर 18 छक 108 डिग्री और फिर 72 डिग्री, इतना आगे। अब देखिए, अब इसमें देखते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज मतलब समानांतर, इसका तो 90 या 90 से ऊपर नीचे होता है, लेकिन इतना गैप देखिए 54 है 108, इतना गैप नहीं होता है समांतर चतुर्भुज। सम चतुर्भुज में भी नहीं होता है इतना गैप। रोम्बस यहाँ पे ये कहा गया, यहाँ पे देखिए ये देखिए ये रोम्बस है, इसके इसके आपको डिफरेंस कितना बहुत, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे इसका डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पे कम से कम इसका जो होता है ना ये और ये दोनों बराबर होता है, इसमें दोनों बराबर होता है। तो जब ये दोनों बराबर होते ये दोनों भी बराबर होगा, तो फिर तो इसका कैसे हो जाएगा, इसका फिर ये समचतुर्भुज भी नहीं ही होगा, समचतुर्भुज भी हमारा ये नहीं होगा। चलिए तो देखते हैं आगे हम, फिर देखिए क्या है तो फिर क्या हो जाएगा हमारा समचतुर्भुज भी नहीं होगा और समान चतुर्भुज भी नहीं होगा। और पतंग देखते हैं, पतंग देखिए यहाँ पे ये पतंग हो गया, ये हमारे ये पतंग हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पतंग में भी यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ पे भी 90 डिग्री है, यहाँ पे भी 90 है, यहाँ पे भी 90 है। ठीक है, तो ये भी हमारा पतंग भी नहीं हो जाएगा, क्या पतंग भी हमारा नहीं होगा, पतंग भी हमारा नहीं होगा। फिर देखिए समलंब चतुर्भुज होता है, समलंब चतुर्भुज हमारा होता है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम ये क्या समलंब चतुर्भुज होता है हमारा ट्रेपीजियम। ठीक है, ट्रेपीजियम ये हमारा हो जाएगा। ये देखिए ये हमारा कौन हो सकता है, कैसे देखिए बताते हैं। ये हो जाएगा हमारा 3x, ये हमारा हो जाएगा 4x क्योंकि बढ़ रहा है 4x, और फिर हो जाएगा 6x फिर 7x। ये हमें दिख रहा है क्योंकि इसका कोई एक फिक्स्ड इंटरवल नहीं दिख रहा कि यहाँ पे ये बराबर भी नहीं, यहाँ पे फैला हुआ है, यहाँ पे कम, यहाँ पे बड़ा एंगल, यहाँ पे कम एंगल, मतलब यहाँ पे कम है मतलब उल्ट अपोजिट साइड से है, मतलब अधिक कोण है यहाँ पे। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा ट्रेपीजियम, समलंब चतुर्भुज। ठीक है, हमारा यही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी का ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं, वह रेखा जो व्यास के छोर से होकर गुजरती है उस पर क्या होती है। यहाँ पे देखिए वह रेखा जो व्यास के, ये हो गया, और फिर मान लीजिए यहाँ पे एक सेंटर मान लिए ये हो गया, फिर यहाँ पे मान लीजिए ये सेंटर हो गया हमारा। फिर क्या हो जाएगा, ये यहाँ से एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ हुआ, ये लाइन ड्रॉ हो गया, और फिर क्या है, फिर ये यहाँ से ये एक लाइन ड्रॉ हुआ। देखिए तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ से जो लाइन आया है ये क्या है, ये इस पर लंब है, ये इस पर लंब है, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा सी का, ये क्या है इस पर ये लंब ही है ना, जो व्यास के छोर बिंदु से, व्यास के छोर बिंदु ये है, मतलब यहाँ से यहाँ व्यास होगा, छोर बिंदु यही है, तो उस पर जो रेखा वृत्त स्पर्श कर रही है, वृत्त स्पर्श रेखा यही है ना, स्पर्श कर रही है, वो क्या होगा, वो इस पर क्या होगा, वो इस पर लंब होगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लंबाई ये है, ये एल है और ये बी है, लंबाई और चौड़ाई आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये होता है, और ब्रेथ हमारा क्या है 2 इंटू लेंथ प्लस, इसको ओमेगा बोलते हैं, ओमेगा।
2 इंटू या फिर यहाँ डब्ल्यू ही बोले, 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू, ठीक है 2। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्या है, एक रेखा में अनंत बिंदु होते हैं, ये एक रेखा है, ये अनंत बिंदु यहाँ पे होगा, अनंत बिंदु सब जगह ये सही है, मतलब ये इस ऑप्शन के हिसाब से ये गलत है, मतलब क्योंकि ऑप्शन में नहीं बोल रहा है हमें ये सही है, तो ये नहीं होगा। एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं गुजर सकती है, अनंत रेखा ये बिंदु है, ठीक है, यहाँ से इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से अनंत रेखा यहाँ से ड्रॉ हो सकता है, ठीक है। तो ये भी एक मतलब इस ऑप्शन के हिसाब से ये गलत है, क्योंकि ये सही है लेकिन ऑप्शन यहाँ पे पूछा नहीं, सही नहीं है। फिर देखिए, एक समतल में दो अलग अलग रेखाएं में से अधिक उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो सकते। एक समतल में, एक मान लीजिए यही एक समतल है, मान लीजिए यही बोर्ड हमारा समतल है, ठीक है, में दो अलग अलग रेखाएं, केवल एक ही रेखाएं हो सकती है, रेखा में एक से अधिक उभयनिष्ठ बिंदु, मान लीजिए ये दो रेखा है, इस पर मान लीजिए ऐसे ये ड्रॉ किए, इसी पर देख लीजिए ये एक रेखा है, समतल है, समतल पर हम दो रेखा खींच दिए, दो हम सटाही के खींच दिए, समतल है हम रेखा खींचे अपना, तो क्या इस पर एक ही उभयनिष्ठ बिंदु है। यहाँ पे तो सब जगह उभयनिष्ठ, एक से अधिक उभयनिष्ठ बिंदु होती है, ये भी इस ऑप्शन के हिसाब से ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर देखिए, ये भी तो फिर एक बिंदु से केवल दो रेखा, ये तो पहले ही गलत होगी, एक बिंदु यहाँ पे केवल दो ही रेखा खींचेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ एक बिंदु से अनंत रेखा खींचा गया, यहाँ पे एक बिंदु से केवल दो ही रेखा खींचा जाएगा, तो नहीं, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी इस ऑप्शन के हिसाब से करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी। चलिए, तो नेक्स्ट हमारे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूत्र से बहुलक निकालने के लिए वर्गों को होना चाहिए, ये तो कॉमन है, अतिव्यय मतलब इंटरवल जो होना चाहिए वो फिक्स होना चाहिए, 5 है तो 5, मतलब 5 है, 5 है तो 10, तो 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, ये 5 5 का जो इसी को अतिव्यापी कहते हैं, ठीक है, यही हमारा मतलब अतिव्यापी ये होना चाहिए। चलिए, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट, ए करेक्ट हो जाएगा, अतिव्यापी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखिए, किसी आवृत्ति वितरण का माध्य 28 है, बहुलक 16 है, तो माध्य क्या हो जाएगा। आपको बताए थे हम, बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यक, 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य, ठीक है, 2 गुने माध्य, तो बहुलक हमारा कितना है, बहुलक हमारा 16 है, और फिर माध्यक हमें पता नहीं है, तो माध्यक यही लिख देते हैं 3 गुने माध्यक, और माध्य हमारा कितना है, माध्य हमारा यहाँ पे 28 है, तो 2 गुने 28 जो कि हो जाएगा 56, फिर इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 56 प्लस 16 अपन 3, 16 प्लस 56 अपन 3, तो क्या हो जाएगा 10, 66, 4 2 72, 72 अपन 3, तो हो जाएगा 2 और 4 24, मतलब माध्यक हमारा कितना आ गया 24। चलिए, माध्यक हमारा आ जाएगा 24। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि प्रथम n, पहले देखिए प्रथम n प्राकृत संख्या का सम क्या होता है, n 1 प्लस 1 बटा, तो ये होता है प्रथम n प्राकृत संख्या का सम। चलिए, अब देखते हैं आगे, का माध्य इतना हो तो n बराबर होगा। चलिए, ये है तो क्या है, जब हम ये फॉर्मूला है और बराबर में ये दे दिया हुआ है, बराबर में ये दिया हुआ है 5 इंटू n बटा 9, अब कर लेंगे, क्या हो जाएगा 9n प्लस 9 इक्वल टू 10n, ऊपर चल जाएगा तो n बराबर हमारा आ जाएगा 9, n बराबर हमारा आ जाएगा 9। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये हो जाएगा, साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा ए, ये तो पीछे वाला कितना नंबर था, पीछे वाला 20 है और ये हमारा 21 हो गया,
साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा बराबर क्या होता है? देखिए यहाँ पे ये हम लिख सकते हैं साइन, देखिए 4 थीटा है तो 4 थीटा को स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको? साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाए तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी ए माइनस बी, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। ये तो हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। टोटल हमारा कितना हो जाएगा? टोटल हमारा 1 हो जाएगा, जो कि 1 मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 हो जाएगा, ये और कैंसिल हो गया। चलिए फिर ये देखते हैं, ये क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं हम। फिर माइनस हटेगा तो -1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये साइन स्क्वायर थीटा ये प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए पता चला? यहाँ पे 4 था तो 4 को हम स्क्वायर का स्क्वायर करके ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में ले आए, और फिर यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटीज होता है जिससे ये 1 हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस, यहाँ जब यहाँ पे ये बराबर 1 हुआ, जब ये इस तरफ जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हो गया। तो जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, और इससे जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या बोल, देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आपको आइडेंटिटीज हम बताए थे, सेक स्क्वायर थीटा बताए थे, सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, और फिर क्या बताए थे? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है, ये होता है 1 कोसेक स्क्वायर। ये एक सिंपल आइडेंटिटी है, मतलब सिंपल है ये, इसका हम प्रूफ भी करवाए हुए हैं। प्रूफ कहाँ पे मिलेगा आपको? पूरा आप जब इसी चैनल में जाइएगा, इसी चैनल पर क्लिक कीजिएगा तो आपको प्लेलिस्ट दिखेगा, उस प्लेलिस्ट पर क्लिक करिएगा ना तो एक मतलब दिखेगा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो बेसिक है, एकदम बेसिक है, बेसिक में यही आता है, बेसिक यही है, इससे ज्यादा बेसिक कुछ नहीं है। और जब बेसिक हमें आ जाएगा तो हम अपने आप आगे हो जाएंगे, ठीक है। तब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जब उस तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, ये सेक स्क्वायर ए अपॉन, और ये उस तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा? कोसेक स्क्वायर ये हो जाएगा। अब देखिए ये सेक स्क्वायर ए क्या होता है? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए बटा में 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, जो कि होता है tan स्क्वायर ए। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, tan स्क्वायर ए। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √3 है तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा क्या आ जाएगा? चलिए तो क्या देखते हैं हम, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा में √3 है तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा क्या आ जाएगा? यहाँ पे देखिए इसको पहले हम लेते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर में √3 है। जब हम दोनों तरफ एस बी एस मतलब होता है दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने पर, इधर स्क्वायरिंग भी करेंगे और इधर भी स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा देखते हैं। चलिए ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर √3 का होल स्क्वायर। क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा? √3 का होल स्क्वायर। √3 का होल स्क्वायर, तो अब इसको सॉल्व करने क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2
साइन थीटा कोस थीटा बराबर में ये हो जाएगा 3, रूट से हट गया। और इस ये हम क्या बताए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हम ये 1 बताए, तो ये हो जाएगा 1। तो ये 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा और बराबर में ये 3 हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा क्या आ जाएगा, ये उस तरफ जाएगा तो 3 माइनस 1 हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 और 2/2। तो हमारे यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा हमारा क्या आ गया, साइन थीटा कॉस थीटा हमारा 1 आ गया। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से ये 3 माइनस 1 हो जाएगा 2, 2/2, तो साइन थीटा कॉस थीटा हमारा 1 आ गया। चलिए, तो यहाँ पे क्या बचा, फिर देखिए यहाँ पे हमें पूछ क्या रहा है, tan थीटा प्लस cot थीटा क्या होगा। तो tan थीटा प्लस cot थीटा हम देखते हैं, तो tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा आपको पता होगा साइन अपन कॉस, और तो cot थीटा होता है कॉस अपन साइन। तो देखिए यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा अपन cos थीटा प्लस cos थीटा अपन साइन थीटा। इसको हम सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा, cos थीटा इंटू साइन थीटा, और ये यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू हम क्या बताएं, इसका वैल्यू 1 है, और यहाँ पे cos थीटा साइन थीटा हमारा क्या आया है, ये भी हमारा 1 आया है। तो 1/1 बराबर 1, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। चलिए, तो आज के लिए इतना ही हम करते हैं, आज हम टोटल क्वेश्चन कर लिए। तो आज हमने अपना टोटल सेट कंप्लीट कर लिया। अब हम मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए आप कोशिश कीजिएगा सारा क्वेश्चंस को आप एवरी क्वेश्चंस को आप मतलब ईच टाइम, प्रत्येक क्वेश्चंस को प्रत्येक बार आप सॉल्व करें। इससे क्या हो जाएगा, इससे आप कंफर्ट हो जाइएगा, कॉन्फिडेंस हो जाइएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो जाएगा, जिससे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम, डीएलएड जैसा कोई भी एग्जाम हो, आप उसको इजी वे में कर लेंगे। और अभी कंपटीशन का दौर है, चल रहा है, दुनिया कंपटीशन पर चल रही है, इसीलिए आपको आगे बढ़ना है, मतलब प्रैक्टिस करना ही है। तो हमने कितना अपना सेट कर लिया टोटल, अपने हम आज 9 सेट कंप्लीट कर लिए। तो अब हम मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।